हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने हत्या कर शव को झाड़ी में फेंकने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल गमछा और एक शीशी बरामद की गई। दिनांक 26 अगस्त 2024 को वादी मुकदमा चंद्रजीत प्रसाद शुक्ल पुत्र स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद शुक्ल निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज द्वारा थाना कप्तानगंज पर तहरीर दी गई कि दिनांक 25/8/2024 की शाम को 4 बजे से वादी के भाई त्रिवेणी शुक्ला घर से गायब हो गए, जिनकी हत्या चंद्रकेश यादव आदि ने कर दिया है। उनका शव झाड़ी से मिला है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 269/24 धारा 103 238 BNS बनाम चंद्रकेश यादव आदि 2 के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष ताबरपुर उप निरीक्षक चंद्रदीप कुमार द्वारा प्रारंभ की गई। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा हत्या की घटना का अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष ताबरपुर उप निरीक्षक चंद्रदीप कुमार को निर्देशित किया गया। 31 अगस्त 2024 को विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्त महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर निवासी ग्राम कप्तानगंज, आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज और सौरभ गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम कप्तानगंज बाजार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को उप निरीक्षक चंद्रदीप कुमार मैं हमरा द्वारा कादीपुर हरिकेश से समय करीब 11:40 पर गिरफ्तार करके चालान माननीय न्यायालय किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जमीन की खरीद फरोख्त में पैसों के विवाद को लेकर चंद्रकेश यादव ने त्रिवेणी शुक्ला को मरवाने के लिए महेश सोनकर आदित्य यादव और सौरभ गुप्ता को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसके क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों ने दिनांक 25 अगस्त 2024 को कप्तानगंज बाजार से त्रिवेणी शुक्ला को ऑटो में बैठा लिया और स्टेट बैंक कस्बा कप्तानगंज के पास ऑटो से उतारकर आदित्य यादव की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर बैठाकर ग्राम रौसड़ में कुश की झाड़ियों के पास ले गए, जहां मृतक त्रिवेणी शुक्ला को सल्फास, सिंदूर और रंग का घोल पिलाने का प्रयास किए। इसके बाद गमछे से गला घोंट दिए, गर्दन और सीने पर पैर से मारकर हत्या कर दी गई। त्रिवेणी शुक्ला की मौत के बाद उसके शव को कुश की झाड़ियों में छोड़कर भाग गए। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा एक शीशी गोपालपुर पुलिया से बरामद भी की गई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार थाना ताबरपुर जनपद आजमगढ़, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार सरोज, कांस्टेबल राहुल कुमार यादव, कांस्टेबल राकेश कुमार, महिला कांस्टेबल रूपा देवी थाना ताबरपुर आजमगढ़, उप निरीक्षक अमन तिवारी, कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल रविंद्र कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। देखिए, थाना कप्तानगंज में 25/8 को शाम में एक त्रिवेणी शुक्ला नाम के जो व्यक्ति है उनकी गुमशुदगी की सूचना मिली थी और उसी पे फिर BNS की धारा 103 और 238 के तहत वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था और सुबह इनकी जो डेड बॉडी है वो थाना कप्तानगंज के पास में ही मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि इनकी जो मृत्यु है वो गला दबा के की गई है और 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। एक दिलसेर नाम के व्यक्ति हैं और दूसरे चंद्रेश। तो इनसे जब पूछताछ किया गया तो चंद्रेश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। दिलसेर से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा कुछ इसमें इस तरह की जानकारी नहीं दी गई। फिर इसमें थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और SP आ रहे हैं, इनके द्वारा और गहनता से जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई और बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन को थाना प्रभारी तहबरपुर को दी गई चंद्रदीप को, और उनके द्वारा जब जांच की गई तो आज इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर हैं, दूसरे आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव हैं और तीसरे हैं सौरभ गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये पता चला है कि जो सौरभ गुप्ता है उसको चंद्रेश के द्वारा ये कहा गया था कि अगर तुम जो त्रिवेणी शुक्ला है इनकी अगर हत्या कर दोगे तो आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, और इसी 5 लाख रुपए की सुपारी लेके और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत इसमें हत्या की है। और ये 3 लोग जो हैं ये हत्या में शामिल रहे हैं। इन्होंने अपना घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया है और ये लोग उसको पहले बाइक पे बिठा के जो घटना स्थल है वहाँ पे ले गए थे और ले जाने के बाद में इनके द्वारा उस घटना को कारित करने के लिए पॉइजन भी खरीदा गया था। इनकी प्लानिंग थी कि उसको पॉइजन पिला के और फिर उसको वहाँ पे कुछ देर बांधे रखेंगे जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब उनका गला इन्होंने दबाया गया तो उसके बाद में फिर उन्होंने गला दबा के और उसकी गर्दन को पकड़ के इन्होंने उसको पॉइजन भी पिलाने का प्रयास किया। जब वो उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद में फिर उन्होंने कस के उसका गला दबा दिया और उसके साथ मारपीट कर दी और जब तक कि वो मरने गए जब तक ये उसको उन्होंने मारने का प्रयास किया।
और उसके बाद में डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ से चले गए। आज इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो मेन जो इसमें जो अभियुक्त है जिसने कि इस घटना को पूरी तरीके से प्लान कराया, चंद्रेश, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और उसको वांछित किया गया है। और वांछित करते हुए इसमें उसके खिलाफ में जो उस पर इनाम भी घोषित कराया जा रहा है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी की जो घटना है वो किस वजह से उसने इसको घटना को कराया है और कौन लोग इस घटना में शामिल रहे हैं, इनकी जानकारी अभी उसकी गिरफ्तारी के बाद में मिलेगी। और जो 3 अभियुक्त आज जेल भेजे जा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद में इनका भी PCR लिया जाएगा और PCR लेके फिर एक बार इसमें दोबारा से सारी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। तब इसमें आगे की विवेचना है, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे की इसमें विवेचना की जाएगी। अभी तक जो घटना को एक्चुअल में जिन लोगों ने अंजाम दिया था, कारित किया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और जो षड्यंत्र में जो लोग शामिल रहे हैं, जिसमें एक चंद्रेश का नाम अभी तक प्रकाश में आया है और बाकी और कौन लोग थे, इसकी जानकारी चंद्रेश की गिरफ्तारी के बाद में इसमें हो गई। पूछताछ में सर हत्या पीछे कोई कारण के बारे में? हत्या, जिन लोगों को हत्या की गई है, ये लोगों को पैसे की ज़रूरत थी और इन्होंने जो चंद्रेश ने इनको 5 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया था और उसी पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।